नमस्कार दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सब का डिस्कशन हम इन वीडियो में करेंगे और यह प्रश्न आपके हर एक परीक्षा में मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्नों को। 1964 के बाद 2020 में 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बना। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो ओलंपिक में का उद्घाटन किया। इस बार पांच नए खेल ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए। सर्फिंग, स्केटबोर्डिया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए शुभ रंग मिराइतोबा है। ठीक है दोस्तों, मिराइतोबा है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य को फास्टर हायर स्ट्रॉन्ग को बदलकर, देखिए दोस्तों, जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था फास्टर हायर स्ट्रॉन्ग से बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्ग टोगर में अपडेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, सीरिया की हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट खिलाड़ी बन चुकी हैं। सीरिया की हैंड जाजा। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हागा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज। ठीक है जाना, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली उम्रदराज 66 वर्ष की एथलीट थी। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी, ठीक है दोस्तों, अशोक कुमार हैं। टोक्यो ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले कुश्ती में एकमात्र भारतीय रेफरी। टोक्यो ओलंपिक की जूरी जजों की श्रेणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने पवन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक की जूरी जजों की श्रेणी में जो भारतीय बन चुके हैं पवन सिंह। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पहले जिम्नास्टिक जज बने हैं। देखिए दोस्तों, तो ओलंपिक खेलों में पहले जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक के इतिहास में भारत से अब तक का सबसे बड़ा दल है, जहां से 119 खिलाड़ी सहित 288 सदस्य दल भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ओलंपिक कड़ाह में लो प्रज्वल किया। ठीक है दोस्तों, लो प्रज्वल किया। यह फूलों के आकार का बना हुआ था जिसकी पंखुड़ियां खुली हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया है? जापानी टेनिस की जो स्टार खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका ने। ठीक है दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैरी कॉम जो भारतीय मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान को टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजावाहक बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्वजा लेकर चले थे। पहली बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजावाहक, एक पुरुष और एक महिला, देश के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया है? मैरी कॉम और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने। बजरंग पुनिया पहलवान समापन के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक बने थे। देखिए दोस्तों, जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ था तो उस समय भारतीय दल का जो ध्वजारोहक लेकर चले थे वो पहलवान बजरंग पुनिया लेकर चले थे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक कब शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में 23 जनवरी से 8 अगस्त के बीच में होगा। इससे पहले हुआ था, ठीक है दोस्तों, हुआ था टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में 24 जनवरी से 9 अगस्त के बीच में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते खेलों को एक साल के लिए टाल दिया गया था। वहीं पैरा एथलीट खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को देखिए दोस्तों। ओलंपिक्स गेम के झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है दोस्तों, जो अपना टोक्यो ओलंपिक का झंडा होता है वो 2:3 के रूप में होता है। इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है जिस पर ओलंपिक के कुछ प्रतीक बने हुए हैं। 1913 में ओलंपिक ध्वज के पियर डे कुबर्डियन की देखरेख में निर्मित किया गया था तथा 1914 में जारी किया गया था।
ओलंपिक फ्लैग को एंटवर्प विलिजर में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार फहराया गया था। ओलंपिक खेलों के आदर्श वाद्य हैं सिटियस, अल्जीरियस, फोर्टियस, जिसका हिंदी अर्थ तेज, उच्च और महत्वपूर्ण है, मजबूत है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें 5 छल्ले दर्शाए जाते हैं। ये 5 झल्ले किसके प्रतीक होते हैं? महाद्वीपों की एकजुटता को दर्शाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जिसमें नीला रंग जो होता है ना वो यूरोपीय महाद्वीप को दर्शाता है, काला रंग जो है अफ्रीका को दर्शाता है, लाल रंग जो है वो अमेरिका को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को दर्शाता है और हरा रंग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन 5 रंगों को इसलिए चुना गया क्योंकि इनमें से कोई ना कोई रंग विभिन्न देशों के झंडों में मौजूद हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारत दोलन स्पर्धा में पदक भारत का 21 साल का इंतजार ख़त्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता खोला। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुक्केबाज MC मैरी कॉम को किस नाम से जाना? सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया पहलवान है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया है। आगे चलिए, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो और पहला ओलंपिक 2021 का इसमें आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किए गए थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखिए। 2021 में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा था? तो देखिए दोस्तों, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में किया गया। 2021 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो देखिए दोस्तों, जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ यह 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक था। 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये एक साल, जबकि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, कोरोना वायरस के चलते इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया और ये 2021 में जाके टोक्यो जापान में हुए। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ क्या है? ठीक है दोस्तों, तो 2021 का जो शुभारंभ था वो मेरा टोबा था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों, 2021 में ध्वजावाहक कौन थे ये भी बता चुका मैं, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए दोस्तों, पहले ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो एथेंस ग्रीस से हुई थी। पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली की राजधानी रोम में 1960 में हुआ था। ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष में शामिल किया गया था? देखिए दोस्तों, एक ही बार अब तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया है और वो कब किया गया था? 1900 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय प्रिंस डी कुर्बियन को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ओलंपिक खेलों की जो ओलंपिक ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई 2:3 के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल बाद किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। ओलंपिक खेलों से संबंधित 3 आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं? सिटियस, अल्ट्रियस और फोर्टियस। ठीक है दोस्तों, सिटियस, अल्ट्रियस और फोर्टियस ये आदर्श वाक्य होता है ओलंपिक का। ठीक है दोस्तों,
ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष में भेजा था? तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भारत की टीम पहली बार 1920 में शामिल हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक का लोगो छल्ला का बना होता है, जिसमें कितने छल्ले होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 5 छल्ले होते हैं जो कि अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आपको बताया कि जो लोगो है वो महाद्वीपों की एकजुटता को दर्शाता है। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभारंभ का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1968 में मैक्सिको सिटी में किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? देखिए दोस्तों, जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हमारे लिए और यहीं से हमारा शुरुआत हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर भारत का खाता खोला। और मीराबाई चानू का संबंध कहाँ से है? तो मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता था? तो देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 202 किलोग्राम का वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू से पहले कितने भारत उलन वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत को पदक दिलाया है? तो देखिए दोस्तों, केवल एकमात्र खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया है। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू जो हैं वो मणिपुर से संबंधित है, मैंने अभी आपको बताया था। तो मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से हैं। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू कहाँ से हैं? दोस्तों मणिपुर से हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिलाया किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। अब नीरज चोपड़ा ने दिलाया तो कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है, दूध घाट की राजधानी हरियाणा से है। और नीरज चोपड़ा जी जो हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, भाला फेंक में इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि मीराबाई चानू का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू किससे हैं? वेट लिफ्ट से हैं। ठीक है दोस्तों, वेट लिफ्ट से हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेट लिफ्ट से उनका संबंध है। दूसरा, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। ठीक है दोस्तों, भाला फेंक से है, भाला फेंक से है। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सब का हमने डिस्कशन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है।